राम राम सभी को मेरे चैनल में है हार्दिक स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं एक शिव की बहुत ही नई कथा, बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई कैसा लगा। चलिए सुनते हैं एक है कथा। एक समय की बात है एक ग्वाला रहता था और उसके वो दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और वह सुबह अपने जंगल में अपने गायों को चरा कर लेके आता, शाम को सुबह लेके जाता और शाम को चरा कर वापस घर आ जाता। वह ऐसे ही उनका गाय को दूध बेचकर उसका गुजारा होता था। तो एक समय कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और कहते हैं कि भाई अगर बाप मर जाए तो माता अपने बच्चों को अच्छे से लालन पालन कर सकती है, मगर बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी पत्नी के मरने के बाद में उनको बहुत मुश्किल होगी। तो भाई अगर गायों को जंगल में चरा कर लेके आए तो बच्चे भूखे रह जाएं। बच्चे बहुत छोटे थे, उनका खाना कौन बनाए, उनको देख रेख कौन करे। तो कुछ फिर उसने दूसरी शादी कर ली। तो घर में दूसरी पत्नी आ गई। वह बच्चों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वह बच्चों से बहुत जलती थी। तो वह उस पत्नी के प्यार में इतना हो गया कि वो उससे बहुत प्यार करने लगा और वह जो भी कहती है सभी उसकी बातें मानता। तो वह उसके कहने पर बच्चों की बहुत पिटाई करता था। तो लड़का 12 साल का हो गया। तो वह उसकी पत्नी बोली कि अब आप गाय मत चराने जा करो, यह बड़ा हो गया, अभी लड़का चरा के लिए आएगा गाय। तो बोला ठीक है। अब लड़का गाय चराने जाने लगा। वह सब सुबह गाय को लेकर जाता, शाम को घर पर आता। जो वह लड़की घर का पूरा काम करती है और उसके साथ बहुत ही अत्याचार करती है सौतेली माँ। तो ऐसे ही चलता रहा। एक समय वो उस गाय चराने गया हुआ था तो एक जंगल में एक शेर आ गया। वह शेर को देखकर एक पेड़ पर चढ़ गया। तो वो बोले कि शेर महाराज मुझे मत खाओ, मैं तो अपनी बहन का एक लौता भाई हूँ और घर में मेरी माँ गुजर गई है और घर में सौतेली माँ आ गई है। वह हमारे साथ बहुत अत्याचार करते हैं और मेरी बहन का क्या होगा मेरे मरने के बाद में अगर आप मुझे खा लोगे तो शेर बोला है या तो मैं तुझे खाऊंगा या फिर गाय या बछड़ा एक दे दो इनमें से कोई। तो बोला है कि मैं तो एक बहन का एक लौता भाई हूँ और गाय बछड़ों के लिए मेरी माता पिता से पूछना पड़ेगा। शेर बोला ठीक है, कल पूछ के आना। तो लड़का घर आने के बाद में लड़का उसके बाप से पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे आज जंगल में शेर मिला। तो उसने पिताजी ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और उसे थप्पड़ मारने लगा। तो उसने कैसे ऐसे तैसे करके वह पूरी बात बताई। तो सौतेला माँ बोली कि गाय का बछड़ा मत देना, ये इसका दूध बेच कर ही तो गुजारा होता है, तो तेरे को खा लेगी तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लड़का हो जाएगा। तो यह सब वह बहन सुन रही थी और वह उसे मार रहा था तो उसे बहुत दुख हो रहा था। वह इस बात को बिल्कुल ही सहन नहीं कर पा रही थी। तो फिर वह बोली कि अपने कमरे में लेगी। वो दोनों बहन भाई बहुत देर तक रोए और आपस में बातें करी। तो लड़की बोली है कि ठीक है भाई, ऐसा करना, कल अगर शेर आए तो बछड़े को देना, बछड़ा तो गाय फिर दोबारा ब्याएगी तब हो जाएगा, तो बछड़े को दे देना। तो ठीक बोला ठीक है। अगले दिन लड़का गाय चराने गया तो शेर आया। बोला कि पूछा है तुम्हारे माँ बाप से,
बोला हाँ। मैं पूछा, बहन ने बोला कि बछड़े को दे देना। शेर बछड़े को लेकर है अपने गुफा की तरफ चला गया। लड़का है शाम को गाय चरा के लेके वापस आया। तो उसकी सौतेली माँ ने है सभी गायों की है गिनती करी तो एक बछड़ा कम था। तो उसने है उसके पिताजी ने को सिखा दिया और उसने है लड़के को इतना मारा है कि वह बेहोश हो गया। लड़की है इस बहुत ही दुखी हो रही थी और न उसका वह कुछ कर सकती थी, वह उसका कोई बस नहीं चल रहा था। तो वह बेहोश होने के बाद में है अपने उस लड़के को उठाकर अपने कमरे में ले गई, उसे पानी का छिट्टा दिया। तो वह स्वर्ग में आ गया। लड़की बोली है कि भाई ऐसे तुम ऐसे करो, ऐसे तो तुम्हें ये मार देंगे, ऐसे करो घर छोड़ के चले जाओ और ले ये एक अंगूठी है और ये पहन ले। कहीं कभी अगर है कहीं भी मिलेंगे तो आप पहचान कर लेंगे कि ये मेरे भाई है। तो लड़के ने उसके एक धागा बांध दिया। बोला कि ठीक है, तो ये धागा मत खोलना, तो आप पहचान में आ जाओगे। लड़की बोली कि ठीक है, आप जाओ और दूर से शहर में जाकर अपना कहीं गुजर बसर करो। मुझे इतनी तो शांति रहेगी कि मेरा भाई जीवित है। तो यह सब उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। वह सौतेली माँ ने बोला अच्छा ये बात है। तो वह उसके पति के पास गई और बोली कि मुझे तो मांस खाने का मन कर रहा है, लड़के का मांस लेके आ। इस लड़के को मारते। पिता को बिल्कुल भी दया नहीं आई, उसने अपने लड़के को मार दिया और वो मांस ले आया, उसके बोटे बोटे कर दिए। तो उस माँ ने उसकी सब्जी बना दी। तो एक थाला अपने पति के लिए परोस दिया, एक अपने लिए। और उसने सोचा कि बहन भाई का बहुत ही गहरा प्यार था, बहन को भी इसका मांस खिलाना चाहिए। तो वह बुला ली और उसके एक थाली परोस दी। लड़की ने सोचा इतने प्यार से तो ये कभी भी नहीं खिला कर दिखाना, आज क्या बात है। तो यही सोच रही थी। तो उसने अपनी प्लेट में है वही उंगली मिल गई जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी। बोले कि हाँ तुमने मेरे भाई को मार दिया, इसीलिए आज उसका गोश्त मुझे खाने के लिए दे रही हो, उसका मांस है। तो वह कुछ देर अंदर जाके है कुछ देर तो रोई। फिर वह उस बोली कि अब मेरे भाई उसने शिव पुराण में है पढ़ा हुआ था और वह शिव की बहुत ही भगत थी। वह बहुत पूजा पाठ कराया कर दी और व्रत रखा कर दी सोमवार के। तो वह शिव जी के पास जाकर रोने लगी, हे प्रभु मेरा तो एक ही भाई था, माँ तो तने पहले ही छीन ली मुझसे, वो भाई भी नहीं छोड़ा मेरे पास, वह भी आज छीन लिया। तो ऐसे रोते रोते उसने एक ध्यान आया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, इसे तो ये मार कर खा गए। तो उस प्लेट में से उस उंगली को उठा कर ले आई और जाकर है नदी पर ले गई। नदी में है जाकर है बोली ये भाई है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अकेली रहेगी। अब उसने उस उंगली को वो नदी में छोड़ दिया। नदी में है उंगली को छोड़ते ही वह तोता बन के उड़ाया और बोला कि ठीक करा बहन है तूने है इस मेरी उंगली को नदी में डाल दिया और मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तोता बन गया हूँ और किसी को ये बात मत बताना है कि मैं तोता बन गया हूँ। तो काफ़ी देर उस लड़की सोची, बोली कि हाँ ये तो शांति है, कभी है मेरा भाई तोता है, वह अपना पूरा काम करती है और फिर उस बगीचे में जाकर बैठ जाती है, वो तोता बैठा था, खूब बातें करती और वो अपना है टाइम पास करती, उधर बैठ कर अपने भाई के साथ बतलाती, सभी बातें करती। फिर कुछ दिन बाद है रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। तोता एक वो उसने वह बहुत अत्याचार करी थी। बोली कि अगर तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ होती है तो मैं अपने घर के सामने किसी पेड़ पर बैठ जाऊँगा, वहाँ से देखता रहूँगा
वो एक दिन अपने घर के सामने एक पेड़ पर आ गया, बैठ गया और उसकी सौतेली माँ उस लड़की के साथ मार पिटाई कर रही थी, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी। तो पास में उसका पिताजी भी खड़ा था, वह भी उसे बहुत डांट रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि क्या करूं। वह वहाँ से चलता हुआ एक लोहार के पास गया। बाप ने मारा, मौसी ने मरवाया है और फिर मैं उड़ना तोता बन गया। ऐसे पहले तो वो सोच में पड़ गया। लोहार बोला है कि मुझे नहीं समझ में आया तुमने क्या कहा। फिर दोबारा फिर ऐसे ही बोला उसने, बाप ने मारा, मौसी ने मरवाया, मार कर मुझे खा गए। तो ये बोले है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कह रहा है तू, साफ साफ बता कि के चाहिए मेरे। उसने फिर अपनी सारी घटना उस लोहार तक बता दी। लोहार को बहुत ही दुख हुआ और उसे बहुत रोना आया। बोला कि ठीक है, बता मेरे से क्या मदद चाहिए तने। एक इसी कटार बना दे है, आके मैं छोटी सी और हुआ मेरे बोले बहुत ही पहनी। बोला ठीक से बना दूंगा। और इसने मेरी पंखा में छिपा दे। उसने वह कटार बनाकर आप उसके तोते के पंखा में छिपा दी। तो वो गया। अगले दिन वह बहन गई, भाई है आपने बताया वो करी। बोले कि क्या करूँ, मौसी तो बहुत मारा है, अब तो है इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ गया। वह एक सुनार के पास गया। तो वो बोला है कि बाप ने मारा, मौसी ने मरवाया है, मार के पका कर खा गए। तो वो बोला है कि मुझे तो समझ में नहीं आया तू क्या कह रहा है। उसने उसकी बोली बहुत प्यारी लगी और वो बहुत ही मोहित हो गया। और उसने फिर दोबारा से यही बात की। बोले कि आप न करो, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है और मुझसे क्या चाहते हो। और बोला कि उसने सारी बात आप उस सुनार से बता दी। मेरी बहन है और मैं रक्षाबंधन पर उसे कुछ देना चाहता हूँ, कुछ गहने बना दो उसके लिए। बोला ठीक है, ये बात है, ये तो छोटी ही बात है। उसने उस सुनार ने उसके गले गहने बना दिए। बोला इसी ये मेरे गले में डाल दे। उसने अपना वो उसके गले में डाल दिए। वो जहाँ उस पेड़ में रहता था उसमें एक छोटा घोंसला था, उसमें छिपा दिए। रक्षाबंधन के दिन आई उसकी बहनें, तो उसके राखी बांधी। राखी बांधने के बाद में उस तोता ने उसे वह गहने दे दिए और गहने पहन कर अपना घर चली गई। और तोता ने बोला ये ना बताइए कि भी है वो मेरा भाई है। तो वो गहने पहने देख कर सौतीली माँ बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और बहुत ही गुस्सा हुई। आकर ये तो गहने कहाँ से लाए, उसे बहुत मारा पीटा और वो सारे गहने उससे छीन लिए। और बोली कितना आई है। आकर मेरा भाई तो तना मार दिया, मेरा तो एक तोता है उसको भाई बना रही हूँ और उसने दिया है मेरी। तो ये एक भाई तो है तो पैदा छुटवा दिया, एक दूसरा भाई भी आ गया तेरे उसने भी देखूँ। तो वह अगले दिन वह सौतेली माँ है उस बगीचे में गई जहाँ तोता बैठा था। तो उसने पकड़ने लगी। तो वो उड़ कर दूसरी डाल पर जा बैठ जा। वो उधर से जाती तो उधर बैठ जा। तो शाम हो गई। ऐसे उठते उठते वो उसके हाथ में नहीं आया। तो वापस आ गई। तो वो बोली कि आज तो नहीं बचेगा। वो बहुत ही उसका मार रही थी। तो फिर कुछ मारने के लिए उसने पकड़ने के लिए गई। तो वह फिर उसने लड़की को मार रही थी। तो तन देखा आज तो हाथ से बाहर हो गई। वो अब नहीं बचेंगे ये। तो उनके ऊपर झपटा। तो उनके वह कटार हो उनकी आँखें में चुभ गई, दोनों आंधे हो गए। फिर उसने फिर झपटा मारा तो उनकी गर्दन कट गई, वो दोनों मर गए। तो बोले कि दोनों माता पिता मरने के बाद में
वो बोली है कि भाई बोला है कि आप तो यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ तो रहेंगे तो अपने यहाँ पुरानी यादें सताएंगी। अब वो चलते चलते है एक शिव मंदिर में चले गए और वहाँ रहने लगे। वहाँ शिव की पूजा करती है, पूजा पाठ करती, व्रत करती, तो तभी ऐसे ही करने लगा। पास में एक नदी थी अपना है, उसमें पंख भी जाता और शिव जी को है जल चढ़ा देता है, उसकी पूजा करता। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन है शिव जी महाराज है उनको उसको बहुत ही प्रसन्न हुई उनकी भक्ति से। और शिव पार्वती देख रही थी। पार्वती बोली है कि इसके महाराज देखो ये दोनों बहन भाई कितना प्यार करते हैं, ये कितने दुखी हैं, इनका कष्ट है दूर करो। अब शिव जी बोले कि है ऐसे तो बहुत ही हैं, अब यह कष्ट है किस किस का दूर करेंगे। तो पार्वती ने हट कर ली है, उसने बोला ठीक है। वह शिव जी और पार्वती है प्रकट हो गए वहाँ और लड़की से है बोले है कि है ठीक है मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगना चाहो है। तो लड़की बोली है कि हे महाराज शिव जी महाराज मुझे है ऐसा वर दो कि है मेरा भाई पहले जैसे उसी शरीर में आ जाए और हम भाई हैं बहुत प्यार से है एक साथ रहें। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। भाई पहले की तरह है उसी रूप में आ गया, लड़के के रूप में। दोनों बहन भाई है अपना उस मंदिर में रहने लगे, पूजा पाठ करते और शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी की सेवा करते और बहुत अच्छे से प्यार से है उस मंदिर में रहने लगे दोनों। ये शिव जी महाराज जिस तरह उस लड़की पर टूटा ईसा सब पर टूटियो रिद्धि सिद्धि का वास और अन्नपूर्णा। ये शिव जी महाराज हैं सब पर है कृपा करना। जय शिव जी महाराज की, जय सच्चे दरबार की।